हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा एक छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को बरी करते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। यहाँ पर एक सवाल है कि क्या किसी लड़की का दुपट्टा खींचना, उसका हाथ खींचना और उसको शादी के लिए प्रपोज करना क्या पॉक्सो एक्ट के तहत सेक्सुअल असल्ट यानी यौन हमले के अंतर्गत आता है? इसी तरीके की घटना के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा 15 नवंबर को एक महत्वपूर्ण जजमेंट पारित करते हुए एक अभियुक्त को, जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और साथ ही साथ आईपीसी की भी छेड़छाड़ की धाराएं थीं, तो पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की कुछ धाराओं में उसको दोषमुक्त कर दिया। आज के इस एपिसोड में इसी केस के फैक्ट और ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा क्या बात कही गई, किस तरीके के प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए, इन्हीं बातों के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। तो जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने किस तरीके का जजमेंट पारित किया है, केस के पूरे फैक्ट क्या थे। संपूर्ण बातों को बहुत ही डिटेल में चर्चा करते। एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है एक लड़की के चाचा के द्वारा, और एफआईआर दर्ज कराते हुए ये कहा जाता है कि लड़की, ये 2017 में एफआईआर दर्ज होती है अगस्त के महीने में, कि स्कूल से जब वो घर लौट रही थी तो रास्ते में जो आरोपी व्यक्ति था उसने लड़की का दुपट्टा खींचा, हाथ खींचा और शादी के लिए उसके सामने प्रस्ताव रखा, प्रपोज किया। साथ ही साथ ये धमकी भी दी कि अगर मेरे प्रपोजल को स्वीकार नहीं करोगी, शादी के प्रस्ताव को अगर स्वीकार नहीं करोगी तो तुम्हारे शरीर पर एसिड फेंक दूंगा, यानी तेजाब फेंक दूंगा। इस तरीके का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इन्वेस्टिगेशन होता है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस पाती है कि हाँ, आरोपी के द्वारा अभियोग कारित किया गया है, यानी अपराध कारित किया गया है, और कोर्ट में आरोप पत्र यानी चार्जशीट फाइल कर देती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद मामला सेशन को सुपुर्द किया जाता है, चूंकि सेशन ट्रायल ऑफेंसेस लगे हुए थे। सेशन में पूरा ट्रायल होता है, एविडेंस होती है, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस, सारी एविडेंस कंप्लीट होने के बाद ट्रायल कोर्ट के द्वारा एविडेंस का एप्रिसिएट किया जाता है, और एविडेंस को एप्रिसिएट करते हुए यह माना जाता है कि पीड़िता का दुपट्टा खींचना, उसका हाथ खींचना और शादी को प्रपोज करने का जो कृत्य है वह यौन हमला के इरादे से शील भंग करने की नीयत से किया गया था, और उसको यानी दुपट्टा खींचने को, हाथ खींचने को, शादी के लिए प्रपोज करने को यौन हमला माना जाता है। साथ ही साथ विचारण न्यायालय ने यह भी माना कि लड़की का हाथ खींचकर उसका यौन उत्पीड़न भी किया और उससे शादी करने के लिए अवांछित स्पष्ट यौन प्रस्ताव पेश किया। इस तरीके की ओपिनियन ट्रायल कोर्ट के द्वारा कही जाती है। ट्रायल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 व इंडियन पेनल कोड की धारा 354, 354 बी, 506, 504 आईपीसी के तहत उसको दोष सिद्ध कर देती है, गिल्टी होल्ड कर देती है, यानी आरोपी को दोषी मानती है और कन्विक्शन कर देती है, सजा कर दी जाती है। अब आरोपी व्यक्ति के द्वारा ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन जजमेंट के खिलाफ ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल अपील फाइल की जाती है। मैं क्रिमिनल अपील की डिटेल स्क्रीन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डिटेल में जजमेंट ऑर्डर को देख सकते हैं। अपील फाइल करते हुए कहा जाता है कि जिस तरीके के आरोप लगे हैं कि दुपट्टा खींचा, हाथ खींचा, शादी के लिए प्रपोज किया, यह यौन हमले की कैटेगरी में नहीं आता। पॉक्सो एक्ट के तहत जो यौन हमले की जो डेफिनेशंस है उसके अंतर्गत ये नहीं आता। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा पूरी पत्रावली का अवलोकन करने के बाद, पूरी एविडेंसेस को पेर्यूज करने के बाद जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां कही जाती हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि विचारण न्यायालय ने विक्टिम की गवाही में जो विसंगतियां हैं उनको ध्यान नहीं दिया। एफआईआर जो कि लड़की के चाचा के द्वारा लॉन्च कराई गई थी उसमें हाथ खींचने की बात नहीं कही गई है।
पहली बार हाथ खींचने के बाद 164 सीआरपीसी के बयान जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं उसमें आई है पहली बार। उससे पहले हाथ खींचने की बात नहीं आई है। हाईकोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण राय देते हुए कहा कि ये मान भी लिया जाए कि आरोपी ने दुपट्टा खींचा, हाथ खींचा, शादी के लिए प्रपोज किया, तो भी आरोपी का यह कृत्य पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमले और यौन उत्पीड़न की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा होल्ड किया गया कि किसी लड़की का दुपट्टा खींचना, हाथ खींचना, शादी के लिए प्रपोज करना सेक्सुअल असल्ट की डेफिनेशन के अंतर्गत अंडर द पॉक्सो एक्ट नहीं आता है। इसलिए आरोपी को 354, 354 बी और 504 और सेक्शन 504 आईपीसी और सेक्शन 8 और 12 पॉक्सो एक्ट के तहत जो कन्विक्शन हुआ था, जो दोषी ठहराया गया था, उस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया जाता है। जहाँ तक कोर्ट कहती है अगर मान भी लिया जाए तो 354 1 सेकेंड के तहत ही दोषी ठहराया जा सकता है। तो पार्शियली अपील एडमिट कर ली जाती है। 354 के कुछ पार्ट में दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट में और 354 बी में उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है। इस तरीके का महत्वपूर्ण जजमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की 354 बी, 354 छेड़छाड़ के तहत जो आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन और छेड़छाड़ की जो धाराएं हैं उसके तहत सजा याफ्ता मुलजिम को बरी कर दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन के जजमेंट को पलट दिया जाता है, इक्विटल कर दिया जाता है। यह थी एक महत्वपूर्ण अनअकैडमी, एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है और भीड़ से अलग दिखकर अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स के रूप में होता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो एक्सपर्ट एजुकेटर्स होते हैं, लॉ प्रोफेशनल्स, उनके द्वारा आपकी क्लासेस ली जाती हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज वगैरह भी होते हैं, लाइव इंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। अनअकैडमी यूट्यूब जुडिशरी पर भी आपको लॉ की क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर रैपिड रिवीजन की सीरीज चलाई जाती हैं। एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा रैपिड रिवीजन सीरीज के साथ साथ जुडिशरी के एग्जाम्स से रिलेटेड आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीजेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेज। स्क्रीन में आपके सामने डिस्प्ले है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको समय समय पर T20 मॉक टेस्ट भी के प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। पूरा डिस्प्ले आपके सामने है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉ के कोर सब्जेक्ट्स हैं उन सब की क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और लोकल लॉज, इन सारे लॉज की क्लासेस को यहाँ पर लिया जाता है। अनअकैडमी का जो पेड सब्सक्रिप्शन है वो अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर आप 24 मंथ का ले लेते हैं तो आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये थी अनअकैडमी जहाँ पर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुँचाया, जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।